ये दोनों एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, तू बड़ा हिंदू या मैं बड़ा हिंदू। मोदी जी ने अगर एक बार इधर चंदन लगाया तो राहुल गांधी ने पूरा इधर लगाया। आ भाई फरियाले। मोदी जी ने एक डुबकी लगाया गंगा में, राहुल गांधी ने 3 डुबकी लगाया। आ भाई फरियाले। मोदी जी ने कहा मैं बड़ा हिंदू हूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, हमारे नेता शिव भक्त हैं। अरे भाई ये बताने की जरूरत देश में रह गई क्या? कौन राम भक्त है, कौन शिव भक्त है, कौन हनुमान भक्त है, यही बताते रहोगे? अरे भाई कौन विकास पुरुष है, हम उसको तलाश रहे हैं। कौन देश की संरचना को बदलेगा? दुनिया में चुनौती इतनी बड़ी है, कहाँ विश्वगुरु। यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा दिया। आज भारत के अलावा किसी के पास शक्ति है युद्ध रुकवाने की? भारत आज चाहे तो रुकवा दे, लेकिन हकीकत यह है कि नहीं है शक्ति। जैसे बगल में वो पड़ोसी आपको पता है ना, पाकिस्तान, यह कर देंगे वह कर देंगे। जाओ ना, अभी एक चैनल पे एक पाकिस्तानी आ गया था, वो मुस्लिम लीग का प्रवक्ता था। सुनिए, मैंने उसको कहा जो तुम बकर बकर कर रहे हो यहाँ पर चाहे भारतीय मीडिया में आके, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो फौज भेज दो ना, सेना। अरे भाई फिलिस्तीन के बचाने के लिए तुम सेना भेजो ना। तुम भारत की बात करते हो, भारत तो मतलब एक अलग ही चीज़ है, उसकी तो तुम सपना में भी मत देखो। अरे इसराइल तो 1 करोड़ की आबादी वाला है, यहाँ 100 करोड़ वाले को तुम धमका रहे हो झूठ का। तुम वहाँ भेज दो, इसराइल को तबाह कर दो तो मान लें कहाँ तुम मर्द हो। तो ये अजीब स्थिति है। हर देश में लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए एक ऐसा सेटअप निकाला धर्म का, और भावनाओं को भड़का के पूरे देश में सत्ता में बने रहना, और लूट हो रहा, लूट ऐसा हो रहा, मॉल टॉल पेट्रोल, इससे बड़ा लूट भारत में होगा? पेट्रोल खरीदिए 100 रुपये लीटर, गाड़ी खरीदिए वन टाइम टैक्स पेड लिखा रहता है, फिर रोड पे जाइए, गाड़ी पार्क कीजिए तो पैसा दीजिए, गाड़ी खड़ी होगी तो पैसा, गाड़ी चलेगी तो पैसा, और अगर गेट मिल गया, पता नहीं फीस गेट लिखा रहता है उसमें, टोल टैक्स में। किस चीज़ का टैक्स भाई? गाड़ी हमने खरीदी, टैक्स हमने सरकार को दे दिया, पेट्रोल खरीदा हमने, टैक्स दे दिया। अब किस चीज़ का टैक्स? बोले चलने का टैक्स, मूतने का भी टैक्स है 5 रुपया, हगने का टैक्स है 20 रुपया। चले जाइए तमाम। अभी अरे मैंने आनंद विहार में मारामारी होते देखा, 40 रुपया मांग लिया। अब वो बिहारी था कोई, गमछा वमछा टांगे हुए, वो भिड़ गया साला, लैट्रिन का 40 रुपया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। घंटों रहा 100 नंबर कॉल, और क्या क्या हो गया। तो लूट मचा हुआ पूरे जगह पर, कहीं लूट से मुक्त ही नहीं है। गाड़ी खड़ी करो, जो ऑटो वाला चलता है, आनंद विहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पर पहले वो नहीं था, अब वो लगा दिया। रेलवे स्टेशन में अगर अंदर घुसिएगा तो टैक्स दीजिए, निकलिएगा तो टैक्स दीजिए। सलाम माप दो, मरेगा तब भी टैक्स देना पड़ेगा। ये नफरत फैलाई जा रही है, कांग्रेस तो मोहब्बत, नफरत फैलाया जा रहा और माल लूटा जा रहा। नहीं, कांग्रेस तो मोहब्बत कर रही है ना, देखिए मोहब्बत की दुकान खोल रही है तो हर जगह जाके। हाँ, तो मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस को भी नफरत बता रहे हैं। कांग्रेस से पूछिए ना कि आपने मोहब्बत की दुकान खोली थी तो ताला किसने मार दिया आपके शटर में? क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 29 सीट भाजपा जीत रही है नफरत के नाम पर, आप मोहब्बत के नाम पे 6 सीट जीत रहे हैं। तो लानत है ना आपके ऐसे मोहब्बत पर। आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कोई फिल्म में आपने देखा होगा, बात पे होता है रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, इनको राइट नंबर डायल करना पड़ेगा। जो मूल समस्याएं हैं देश की, देखिए देश की समस्या क्या है बताइए। देश की समस्या राइट नंबर, मंदिर के आगे जाइए और मजार के आगे जाइए, वीडियो बना के आइए, दोनों जगह भिखमंगा खड़ा है। हर लाल बत्ती पर जाइए, दिल्ली का कोई लाल बत्ती अगर ऐसा मिल जाए जहां भीख मांगने वाला ना खड़ा हो तो आप बताइए। मुद्दा तो ये है देश का। वो कौन है भाई? रोहिंग्या है, आतंकवादी है? कौन है जो मंदिर मस्जिद मजार और लाल बत्ती पर भीख मांग रहा? वो तो भारत का है ना। और अगर रोहिंग्या, आतंकवादी, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, पाकिस्तानी, चाइना कोई है तो भी गिरफ्तार होना चाहिए था। और अगर भारतीय है तो भीख क्यों मांग रहा भाई? 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, लाल बत्ती पर भीख मांग रहा, वो भी राजधानी में। देश की राजधानी में जब ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा? अरे भाई इतना समझ अगर नहीं आ रहा तो मत समझो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन समझना तो पड़ेगा बेटा, कोई ना कोई हमारा ही है वो भी मांगने वाला भीख। हर जगह, हर चौक चौराहे, बाजार, होटल में आप खाना नहीं खा सकते हो साहब, गेट पे जाते ही 4 ठो घेर लेता है। कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, सब हाथ पसारी हो। मॉल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, भीख मांगने वाले कई लाख दिल्ली के अंदर हैं। फ्लाईओवर के नीचे चले जाओ, ये बगल में फ्लाईओवर, अभी किधर से आए हो आप? इधर से आए हो ना, फ्लाईओवर के नीचे 20 होंगी कबड़ औरतें मर्दें बैठी हुई। उनसे पूछो वो कहाँ के हैं, घर कहाँ? मोदी जी ने तो कहा था भाइयों बहनों 2022 में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको घर छत नहीं देंगे, नल नहीं देंगे, जल नहीं देंगे। तो ये लोग आखिर कौन है जिनको, जो रोड पर रह रहे हैं भाई? जिम्मेदार कांग्रेस थोड़ा ही है। तो जिम्मेदार कौन है? विपक्ष की भूमिका निभाओगे नहीं तो जिम्मेदारी नहीं होगी। मोदी जी के उस वीडियो को ना पकड़ना चाहिए। तुम चले शंकर भगवान का फोटो लेके घूमने,
अरे भाई वो सारी वीडियोस जो मोदी जी ने 2013-14 में वादे किए थे उसको लेके जनता यात्रा करना चाहिए, रुक रुक कर चौराहे पे सुनाना चाहिए। भैया ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी ने कहा। अब ये बताओ तुमको घर मिला नहीं मिला, एक एक गांव जाता, सर्वे होता, वोट में बदल जाता। भाई तुमको घर मिला रिपोर्ट गलत मिली ना राहुल गांधी को, देखे उनके नेताओं ने गलत रिपोर्ट दी। किन की नेताओं? नेता कौन है राहुल गांधी के पास? अरे कौन नेता, नाम बताइए। तमाम नेता ही नेता आज से है, सब सड़े गले नेता। हर चीज का एक्सपायरी डेट होता, साला कांग्रेस में एक्सपायरी डेट ही नहीं है। ये कोई बात हुई? जब तक एक्सपायरी डेट नहीं बनाइएगा आप, भाई 50 से अधिक की उम्र, 60 से अधिक से उम्र, कुछ तो बनाओगे। अब वो खुद 54-55 साल के हैं, वो युवा नेता बने हुए हैं। तो अब जब राहुल गांधी ही युवा नेता अभी हैं, तो जयराम रमेश जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वो कोई छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। इन लोगों को मोदी जी ने बनाया था कौन मंडली, परामर्श मंडली, जिसमें आडवाणी जी को डाला था। आडवाणी जी ज़्यादा किसी का माने कंट्रीब्यूशन है भाजपा में, लेकिन कहाँ रोल है? मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, आडवाणी जी, जोशी जी जैसे जितने नेता थे इनको परामर्श मंडली बना के, जैसे 2000 का नोट को जहाँ भेजा, 1000 के नोट, 500 नोट को जहाँ भेजा, वहीं इनको भी भेज दिया। आराम से रहिए, हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे सलाह ले लेंगे, बाकी आपको बोलना कुछ नहीं है। कांग्रेस को उसी के रास्ते पर अगर चलना था तो पहले ये ना काम करना चाहिए था। बूढ़े बुढ़ी को आए मोतीलाल वोरा, जब तक मरे नहीं तब तक कांग्रेस ने छोड़ा। ये हाल है, ऐसे कैसे काम चलेगा? यूथ को लीजिए, नौजवान को लीजिए, क्रिएटिव सोच वाले को लीजिए, जो समाज के लिए कुछ करने की क्षमता जिसके अंदर हो उसको लीजिए। तो जब आप उसी पुराने को ढोइएगा तो जनता उसी अंदाज को रिपीट करे। हरियाणा में पिछले 5 साल पहले कितनी सीट आई थी, उसी को रिपीट कर दिया जनता ने। कांग्रेस ने नेतृत्व रिपीट किया, जनता ने वोट रिपीट किया, बात खत्म। अब समझ में बात आई आपको कि नहीं आई? तो हुड्डा भी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। हुड्डा कब होंगे बुढ़ा बताइए? हुड्डा जवान है, अभी खाना खा लेते हैं ठीक से। क्या मतलब है यार? कोई आदमी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है, खानदान छोड़ने को तैयार नहीं है। एक एक खानदान में 3-3 पार्टी बन जा रही है। इसी का लाभ तो भाजपा को मिल रहा है। भाजपा खानदान की पार्टी नहीं बन रही है, भाजपा जाति की पार्टी भी नहीं बन रही है, भाजपा जमात की पार्टी बन रही है। और आप जाति की भी, खानदान की भी, उधर चौटाला खानदान पार्टी बना के खड़ा है, इधर हुड्डा खानदान पार्टी बना के खड़ा है। हुड्डा एक बार बन गए, दो बन गए, हो गया, कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया। अब साइड कीजिए, कुछ नए लोगों को लाइए। आप लाने के लिए तैयार ही नहीं। ज़रा सा नाम शैलजा का आया तो विवाद बढ़ गया। तो आपके यहाँ तो पचाने के लिए किसी को तैयार नहीं है। तो आप भाजपा से इतना सीखिए कि हर राज्य में उनके प्रभारी हमेशा चेंज होते हैं, कभी कोई होते हैं कभी कोई होते हैं, जातियाँ भी उनकी चेंज होती हैं, सब कुछ चला अचानक। खुद विधायक को नहीं पता, जो मुख्यमंत्री बनने वाला उसको भी नहीं पता होता कि हमारा नाम आएगा और वो बनता मुख्यमंत्री। ये प्रयोग जो होता है ना राजनीति में, ये कई बार सफल होता है। तो भाजपा प्रयोग कर रही है, आप प्रयोग कर रहे हैं, आपके आज भी वही घिसा पिटा। अभी बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी, किसके नेतृत्व में लड़ेगी? तेजस्वी के नेतृत्व में। कैसे सफलता मिलेगी? तेजस्वी पे 1000 मुकदमे पहले से हैं, सीबीआई जांच पहले से है। भाई आप पार्टी को खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये एक सवाल है ना। मैंने 50 वीडियो में कहा, मेरे से राहुल गांधी मीटिंग तो कर लें, बिहार में पार्टी को खड़ा कर दें, अकेला कौन बना दें, 100 सीट दिलवा दें। सवाल ये है, प्रशांत किशोर आए थे, आपको तो बीजेपी का बताया जाता है, नहीं करेंगे वो? प्रशांत किशोर भी तो बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं ना। प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को अप्रोच किए थे। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने, ये जितने बुढ़े नेताओं ने भगा दिया प्रशांत किशोर को। सोचे अगर ये आया तो फिर हम लोगों की राय तो कोई सुनेगा नहीं। प्रशांत किशोर आखिरी में मजबूर होकर अपनी पार्टी बनाया। देखा कि यार हम सबको सलाह भी देते हैं, नीतीश को हमने जिताया, मोदी को हमने जिताया, ममता को हमने जिताया, रियल में जिताया। 14 में प्रशांत किशोर ही थे रणनीतिकार, और नीतीश कुमार के 15 में प्रशांत किशोर थे रणनीतिकार, ममता के अभी 17, हाँ, प्रशांत किशोर थे रणनीतिकार। और कांग्रेस से उनकी बात चल रही थी, 2 राउंड की बैठक भी हुई थी कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं लिया उनका सहारा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा था, ये प्रशांत किशोर का प्रस्ताव था, बात समझ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर किसी और अंदाज में करवाना चाह रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्ती राहुल गांधी को पकड़ा और रोड पे उतार दिया। भारत जोड़ो, ये रोड पे ऐसे चलने से भारत जोड़ो यात्रा होता है? ऐसे इससे क्यों जुड़ता है भाई? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब आपको हर जगह बैठना था, हर समाज के पास बैठना था, हर समाज की समस्या को सुनना था, हर समाज के वास्तविक स्थिति को देखना था, स्वयं परखना था, स्वयं समझना था। ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे ही कोई दौड़ नहीं रहा था। और जयपुर से अरे मैराथन में चले जाते, उससे अच्छा कोई प्राइज भी मिल जाता आपको। ये मसला है, बात समझिए। इसलिए वो चीज़ नहीं है।
जब तक इसका रणनीतिकार सही नहीं होगा पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, करवा रही है, आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी जब लोकसभा चालू हुआ था तो क्या कर रहे थे भाषण में? शंकर जी का फोटो लेके गए थे। शंकर जी मुद्दा है क्या इस देश के? राहुल गांधी 1.5 घंटे भाषण देते हैं लोकसभा में और शंकर जी का फोटो लेके जाते हैं। असली हिंदू कौन और नकली हिंदू? अरे साला इस देश में यही रह गया क्या अब असली कौन नकली कौन? असली मुस्लिम कौन, नकली मुस्लिम कौन? असली हिंदू कौन, नकली मुस्लिम? है बे असली राष्ट्रवादी कौन? इस पर न बहस कर लो भाई। तुम फिर धर्म पे लेके आ रहे हो। पूरे लोकसभा को धार्मिक बनाया राहुल गांधी ने। तो इसलिए इस देश में, इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। यहाँ का विपक्ष भी उसी रास्ते पर, सत्ता पक्ष भी उसी रास्ते पर।